नमस्कार साथियों, मैं हूं मानवेंद्र सिंह। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल धम आईएएस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोग खुश होंगे और मस्त होंगे, आपकी बेहतरीन तैयारी भी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम इस क्लास के माध्यम से रीजनिंग की जो क्लास हमारी चल रही थी उसमें आज हम पढ़ेंगे वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। जो आपको ओड नंबर आपको या कहने का मतलब है जो आपको ओड शब्द चुनने को कहा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओड है, यानी कौन सा भिन्न शब्द है या कौन सा भिन्न ऑप्शन है, उसका आप चूज करो। तो वो हम क्लास लेके आए हैं। आज हम पढ़ेंगे शब्द आधारित प्रश्न, यानी क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ेंगे, शब्द आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। ये दोस्तों उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है जो यूपीएसआई या यूपी कांस्टेबल या फिर यूपी ट्रिपल टेट ग्रुप डी एनडीपीसी की जो तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ में जो जो दोस्त हमारे अग्निवीर की भी तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त ये क्लास होने वाली है। तो कृपया ये लोग जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो भी उनके पास पहुंच सके। चलिए, समय को खर्च न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण होता क्या है। पहले हम ये समझेंगे क्लासिफिकेशन क्या है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि वर्गीकरण क्या होता है। वर्गीकरण का मतलब होता है किसी वस्तु, शब्द, अक्षर, अंक को उनके सामान्य गुण, धर्म, आकार, प्रकार, रंग, रूप, लक्षण एवं अन्य गुणों के आधार पर अन्य गुणों के आधार पर किसी समूह से वर्गीकृत करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। यानी वो कह रहा है किसी रंग है, रूप है, आकार है, ये सब चीजों को देखकर जिन किसी एक को अलग करना ही क्या कहलाएगा, वर्गीकरण कहलाएगा। जैसे उदाहरण दे रखा है, ये 4 है, 6 और ये F है और ये 5 है। अब देखो 4, 6, 5 ये क्या हो गई, आपकी गिनती हो गई यानी अंक हो गए। पर F क्या है, आपका अंग्रेजी का अक्षर है। तो ये देखो सबसे अलग हो गया। हम इनको एक वर्ग में बांट देंगे। वर्ग का मतलब होता है अलग करना, वर्ग में, और ये हो जाएगा आपका अंग्रेजी का अक्षर हो जाएगा। तो यानी इन चारों में सबसे अलग कौन है, F है। तो यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो यही कहलाता है वर्गीकरण। अब देखो दूसरा, ये है अप्रैल है, ये मई है, ये जून है, ये सीता है। अब देखो इनमें चारों में सबसे अलग कौन है, सीता है। क्या है, सीता है। क्यों है, अप्रैल, मई, जून ये क्या है, महीने के नाम है। किसके, महीने के नाम है। और ये सीता है, कोई एक लड़की है। तो सीता इन चारों में अलग हो गई। तो इसी को हम कहते हैं वर्गीकरण कहते हैं। और आपको इसी तरीके से सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। वो कहते हैं कि इसमें ओड नंबर का मतलब विषम, यानी विषम शब्द कौन सा है। तो विषम यानी अब देखो इसमें विषम कौन सा है, 6, 4, 6, 5 ये एक जैसे हो गए और ये हो गया आपका अंग्रेजी का अक्षर हो गया। तो इसलिए जो F है वो क्या कहलाएगा, विषम कहलाएगा। ऐसे अप्रैल, मई, जून और सीता, इसमें विषम कौन है, सीता है। ठीक है, तो इसीलिए ये कहलाएगा विषम शब्द कहलाएगा और यही आपका आंसर माना जाएगा। चलिए दोस्तों, इसके आधार पे एक प्रश्न करते हैं वर्गीकरण के। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का ऑप्शन है सीधे सीधे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के विषम शब्द चुनो। क्या है, विषम शब्द चुनो। ये पहला प्रश्न है, इसके 4 ये ऑप्शन है और इनमें आपको विषम चुनना है। पहला है अप्रैल, दूसरा मई, तीसरा सितंबर और चौथा जुलाई है। ठीक है, अब कहोगे आप ये तो सर चारों महीनों के नाम है। ठीक है, हाँ बेशक ये महीनों के नाम है, फिर भी इसमें अंतर होगा। क्यों, क्या होगा, देखो अंतर क्या निकालेंगे हम। जुलाई होता वो दोस्तों 31 दिन का होता है, सितंबर भी कितने दिन का होता है, 31 को होता है, और मई भी कितने को होता है, 31 को होता है। जो आपकी अप्रैल है वो होती है 30 दिनों की। देखो ये तीनों एक जैसे हो गए और अलग कौन सा हो गया, अप्रैल, क्यों, ये होता है 30 दिनों का। तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाले क्वेश्चन में आएंगे। दूसरे वाले क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है सीमा सुरक्षा बल, भारतीय वायुसेना बल बी है। तीसरा ऑप्शन है केंद्रीय रिजर्व पुलिस,
चौथा ऑप्शन है भारतीय प्रशासनिक सेवा। ये है 4 ऑप्शन। अब इन 4 ऑप्शन में ओड नंबर कौन सा है, यानी ओड आंसर कौन सा है, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, भारतीय प्रशासनिक सेवा। क्यों? सीमा सुरक्षा बल, भारतीय वायुसेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस, ये क्या है, सभी क्या है, बल है, यानी फोर्स है, यानी सुरक्षा बल है। क्या कहलाएंगे हमें? ये सुरक्षा बल है, जिनसे हमारी सुरक्षा होती है। पर ये जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है, ये डीएम, एसडीएम या तहसील या जिला स्तर के जो अधिकारी होते हैं, ये वो आयोग है, इसके अंतर्गत ये सभी लोग आते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका ओड हो जाएगा, यानी विषम शब्द हो जाएगा। ऐसे आगे क्वेश्चन नंबर 3 है। पहला है चीता, दूसरा शेर, तीसरा घड़ियाल और चौथा लोमड़ी। अब इसमें देखो कौन सा विषम है, इसमें जो विषम है वो आपका घड़ियाल है। क्या है? घड़ियाल है। क्यों? चीता, शेर और लोमड़ी, ये क्या है, तीनों कहाँ रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, पर ये कहाँ रहता है, पानी में रहता है। तो इसलिए क्या हो गया, ओड हो गया, यानी विषम हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के विषम शब्द चुनो। क्या चुनो? विषम शब्द चुनो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है। पहला ऑप्शन है कष्ट शिल्प है, फिर धातु शिल्प है, फिर जादू टोना है, ये वेद शिल्प है। अब इसमें जो विषम शब्द होगा वो होगा आपका जादू टोना। क्यों होगा दोस्तों? वो इसलिए होगा, कष्ट शिल्प का मतलब होता है दोस्तों जो लकड़ी का काम करता है, ठीक है। धातु शिल्प का मतलब होता है जो धातुओं से संबंधित कोई कार्य करे। वेद शिल्प का मतलब जो वेद आपने देखे हो वो होते हैं, उनसे संबंधित कोई कार्य करता है। अब जादू टोना का काम कौन करता है? जो तांत्रिक वगैरह होते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये और ये लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, पर ये क्या है, तंत्र विद्या पे आधारित है। तो इसलिए आपको ये जादू टोना ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। ये कह रहा बतख का बच्चा, बी मजदूर, सी बछड़ा और डी शावक। अब इसमें देखो दोस्तों विषम शब्द कौन सा? विषम शब्द का है आपका मजदूर है। क्या है? मजदूर है। क्यों है? वो इसलिए है जो बतख, ये क्या है, बतख का बच्चा है। बछड़ा क्या होता है? गाय का बच्चा होता है। शावक क्या होता है? ये होता है शेर का बच्चा। किसका होता है? शेर का। 1 2 3, ये तीनों क्या है, किसी न किसी जानवर के बच्चे हैं, किसी जानवर के या किसी पक्षी के बच्चे हैं। ये क्या है, मजदूर एक आदमी है। क्या है? आदमी होता है ना, तो इसलिए ये क्या है, ये बच्चों से अलग है। तो इसलिए ये हो जाएगा आपका ओड, यानी विषम शब्द हो जाएगा। अब ऐसी छठा देखो, छठे क्वेश्चन में पहला ऑप्शन है सरोवर, दूसरा ऑप्शन है तालाब, तीसरा ऑप्शन है नाला और चौथा ऑप्शन है झील है। ठीक है, ये है ऑप्शन आपके। अब इसमें देखो अलग शब्द कौन सा है? अलग शब्द हो जाएगा आपका नाला हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों? जो सरोवर होता है उसका भी पानी ठहरा हुआ होता है, एक जगह पे होता है, वो बहता नहीं है। वैसे ही तालाब का पानी भी ठहरा हुआ होता है, बहता नहीं है। उसी तरीके से जो झील होती है इसका भी जो पानी होता है वो ठहरा हुआ होता है, बहता नहीं। पर जो नाला होता है आपने देखा होगा गांव में, शहरों में, हर जगह नाला होता है, तो उसका पानी हमेशा निरंतर क्या करता रहता है? बहता रहता है। तो इसी कारण ये क्या हो जाएगा आपका ओड हो जाएगा, यानी विषम शब्द हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे सवाल देखते हैं। आगे सवाल है निम्नलिखित प्रश्नों के विषम शब्द, यानी आपको हर प्रश्न में विषम शब्द ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 7 में पहला ऑप्शन है डिप्थीरिया, दूसरा यानी बी ऑप्शन है मोतियाबिंद, सी सफेद दाग, डी रक्त छींटता। अब देखिए दोस्तों इसमें जो आपको विषम शब्द है वो है आपका बी, ऑप्शन नंबर बी मोतियाबिंद है। क्यों है? क्योंकि डिप्थीरिया भी एक रोग है, सफेद दाग भी एक रोग है और रक्त छींटता भी एक रोग है और मोतियाबिंद भी एक रोग है। चारों रोग है, तो फिर ये अलग क्यों है? ये अलग इसलिए है, सफेद दाग है, डिप्थीरिया है और रक्त छींटता है, ये सभी के सभी दवाई से सही हो सकते हैं। पर जो आपकी मोतियाबिंद है वो दवाई और प्लस
ऑपरेशन, इसके ठीक होने के लिए ऑपरेशन की भी आवश्यकता होती है, इसलिए ये अलग है, यही आपका विषम शब्द हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8 में पहला ऑप्शन इग्लू है, दूसरा ऑप्शन कारखाना है, तीसरा ऑप्शन फ्लैट है और चौथा ऑप्शन झोपड़ी है। ठीक है, अब इसमें अलग कौन सा है? अलग है दोस्तों कारखाना। क्यों है? इग्लू में भी लोग निवास करते हैं, फ्लैट में भी लोग निवास करते हैं और झोपड़ी में भी निवास करते हैं, नहीं रहते हैं। पर कारखाना में लोग क्या करते हैं? काम करते हैं, सिर्फ काम करने के लिए जाते हैं और अपने घर पे रहते हैं आगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये विषम शब्द हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है, पहला ऑप्शन ठेला है, दूसरा ऑप्शन कार है, तीसरा ऑप्शन तांगा है और चौथा ऑप्शन बैलगाड़ी है। अब देखो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका विषम शब्द है। क्यों है? इसलिए ठेला, तांगा और बैलगाड़ी को चलाने के लिए किसी न किसी चीज की जरूरत, यानी जैविक जैविक चीजों की जरूरत पड़ती है। ठेला चलाने के लिए आदमी और उसके लिए घोड़ा और उसके लिए बैल की जरूरत पड़ती है, यानी कोई जीवित पशु तो कोई जीवित जानवर या आदमी की जरूरत पड़ती है। पर कार को चलाने के लिए आपको पेट्रोल या डीजल की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? आपका विषम शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन नंबर ए कुतिया, बी शेर, सी घोड़ा, डी मुर्गा। ठीक है, अब इसमें जो विषम शब्द है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए कुतिया है। क्यों? ये क्या है? फीमेल है। क्या है? फीमेल। ये मेल है और ये भी मेल है और ये भी मेल है, यानी कि तीनों के तीनों ये सब क्या है? मेल है, यानी पुल्लिंग है। ये क्या है? स्त्रीलिंग है। तो इसीलिए क्या है? ये विषम शब्द हो जाएगा। ऐसे 11 में शनि, चंद्रमा, बृहस्पति और बुध है। ठीक है, तो इसमें जो विषम शब्द होगा वो दोस्तों होगा चंद्रमा होगा। क्या होगा? चंद्रमा होगा। क्यों होगा? शनि, बृहस्पति और बुध ये क्या है? तीनों के तीनों ग्रह हैं। जो आपका चंद्रमा है ये क्या है? उपग्रह है और किसका है? पृथ्वी का है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? विषम शब्द हो जाएगा। आगे लंगड़ा, मोटा, बौना और लंबा, ये क्या है? इनमें से आपको एक विषम शब्द ढूंढना है। मोटा, बौना, लंबा अगर देखो तो उसके हाथ, पैर, नाक, कान क्या है? सबके सब सही होते हैं। और जो लंगड़ा होता है उसका जो पैर होता है वो टूटा हुआ होता है। तो इसीलिए ये शब्द क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा और बाद बाकी क्या है? वो एक जैसे मिलते जुलते हैं। तो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों। इसमें कह रहा है ये ऑप्शन नंबर ए क्या है? नमकीन है, बी मीठा है, सी गरम और डी खट्टा है। तो इसमें जो आपका विषम शब्द होगा वो दोस्तों गर्म हो जाएगा। क्या है? गर्म हो जाएगा। यहां से नमकीन, मीठा और खट्टा ये क्या है? इससे आपको स्वाद पता चल रहा है। क्या पता है? स्वाद पता चल रहा है। और जो गर्म है इससे आपको तापमान पता चल रहा है कि ठंडा है या गर्म है। तो देखो ये तीनों एक जैसे हो जाएंगे पर गर्म आपका अलग हो जाएगा। तो यही आपका हो जाएगा विषम शब्द हो जाएगा। ऐसे 14 में पहुंचो। 14 में ए का ऑप्शन ए क्या है? घंटा है, बी समय, सी सेकेंड और डी वर्ष है। ठीक है, तो इसमें जो विषम शब्द हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा समय हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? घंटा, समय और वर्ष ये तीनों की तीनों ये समय की क्या है? मात्रक है। क्या है? मात्रक है। तो इसलिए समय का क्या हो जाएगा? विषम शब्द हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 पहुंचो। इसमें पहला है बीजगणित, दूसरा है त्रिकोणमिति, तीसरा गणित है और चौथा यानी डी क्या है? अंकगणित है। तो इसमें जो आपका विषम शब्द होगा वो दोस्तों वो क्या हो जाएगा? गणित हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बीजगणित, त्रिकोणमिति और अंकगणित ये तीनों के तीनों किसके अंतर्गत आते हैं? ये तीनों के तीनों गणित के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए जो इसका विषम शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गणित हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें है जुलाई, अगस्त, मार्च और फरवरी, ये है आपके पास। ठीक है, अब इसमें देखो दोस्तों कि इसमें और कौन सा है, क्या और कौन सा है, तो इसमें दोस्तों और जो है वो है आपका फरवरी है। क्यों है कि इसमें जो जुलाई है वो भी 31 दिन की होती है, अगस्त ये भी, मार्च ये भी, ये दोस्तों कितनी की होती है, 28 या 29 दिनों की होती है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, और का मतलब विषम शब्द हो जाएगा, यानी भिन्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पहुंचो। ऑप्शन नंबर ए लोहार, बी सुनार, सी नाविक और डी बढ़इया। ठीक है, तो इसमें देखो दोस्तों एक बार दिमाग लगाओ कि इसमें जो है विषम शब्द कौन सा हो सकता है। तो हमारे हिसाब से दोस्तों इसका जो विषम शब्द होगा वो हो जाएगा नाविक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा जो लोहार होता है वो भी लकड़ी से कुछ ना कुछ बनाता है, सुनार होता है वो भी सोने से कुछ ना कुछ बनाता है, सॉरी लोहार जो लोहे से कुछ बनाता है, किससे, लोहे से। सुनार सोने से बनाता है, वो बढ़ई किससे बनाता है, लकड़ी से बनाता है। ठीक, पर जो नाविक होता है वो कुछ नहीं बनाता, वो सिर्फ नाव को चलाता है। तो नाव को चलाने वाले को हम क्या कहते हैं, नाविक कहते हैं, ना कि यहाँ पे ये नाव को बनाने वाला है। तो ये क्या है, बढ़ई, सुनार, लोहार, ये किसी न किसी चीज को बनाते हैं। तो इसलिए क्या है, नाविक जो है वो विषम शब्द हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पहुंचो। सलजम, मूली, आलू और बैगन, इसमें जो विषम शब्द होगा वो दोस्तों बैगन होगा। वो इसलिए होगा कि जो सलजम, मूली और आलू वो जमीन के अंदर पैदा होते हैं। कहाँ होते हैं, जमीन के अंदर होते हैं, पर ये जमीन के बाहर ऊपर पेड़ पे पैदा होता है। तो इसलिए इसका जो विषम शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बैगन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है। इलेक्ट्रॉनिक्स, भौतिक विज्ञान, ऑप्टिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, ये आपके 4 ऑप्शन है। इसमें जो विषम शब्द है वो दोस्तों भौतिक विज्ञान है। जैसे आपका गणित वाला था वैसे ही इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, ये क्या है, तीनों के तीनों भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए जो विषम शब्द हो जाएगा वो भौतिक विज्ञान हो जाएगा। ठीक है, बी क्वेश्चन नंबर 20 है। ए चाकू, बी छुरा, सी कुल्हाड़ी, डी तीर है। ठीक है, तो इसमें जो विषम शब्द हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा तीर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, चाकू को, छुरा को और कुल्हाड़ी को हम हाथ से पकड़कर चलाते हैं, पर जो तीर को जब चलाते हैं ये हाथ से हम छोड़ के चलाते हैं। तो इसलिए ये हो जाएगा ओड नंबर, यानी विषम शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है। बिल, घोंसला, नाव, अस्तबल, तो इसका जो विषम शब्द हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा नाव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बिल में खरगोश या चूहा वगैरह रहते हैं, घोंसला में कौन रहता है, चिड़िया रहती है, अस्तबल में कौन रहता है, घोड़े रहते हैं। कौन रहता है, घोड़े रहते हैं। यानी 1, 2 ये तीनों क्या है, जगह किसी न किसी जानवर या पशु की रहने की जगह है, पर जो नाव है वो किसी की रहने की जगह नहीं है। इससे हम क्या करते हैं, नदी को पार करते हैं। तो यही इसका क्या हो जाएगा, विषम शब्द हो जाएगा या ओड नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, ए क्या है, राजमिस्त्री है, बी बढ़ई है, सी सुनार, डी लोहार। तो इसमें जो विषम शब्द होगा वो होगा दोस्तों राजमिस्त्री होगा। क्यों होगा, बढ़ई, सुनार और लोहार ये क्या है, छोटी मोटी चीजें बनाते हैं। ठीक है, और जो राजमिस्त्री है वो आपका घर, मकान, यहाँ तक की हवेली यानी बड़े बड़ी बिल्डिंगें बनाता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, विषम शब्द हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 23 में बहन, भतीजा, भाई और रिश्तेदार। ठीक है, अब क्या है, इसमें जो बहन, भतीजा और भाई ये क्या है, खून का रिश्ता होता है। क्या है, इनमें क्या है, खून का रिश्ता होता है। और जो रिश्तेदार होता है वो तो रिश्तेदार ही होता है, उसमें कोई खून का रिश्ता नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका विषम शब्द हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे 24 लिखना, पढ़ना, सांस लेना और गाना। इसमें दोस्तों जो विषम शब्द होगा वो होगा आपका सांस लेना। क्या होगा, सांस लेना होगा। क्यों होगा
क्योंकि जो सांस लेना है वो दोस्तों आपकी अनैच्छिक क्रिया है। क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया ऐसी होती है जिसकी हम बिना मर्जी से कोई काम ना कर सके, ऐच्छिक हो अनैच्छिक। जैसे आप लिखना है, आपका मन हुआ नहीं लिखेंगे, मन हुआ तो लिखेंगे, ऐसे मन हुआ पढ़ेंगे, मन हुआ नहीं पढ़ेंगे। पर आपका सांस लेना मन और मन ना होने के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये तो अनैच्छिक है, ये तो चलेगी, ये आपकी इच्छा के ऊपर नहीं रुकेगी। अगर आपकी इच्छा के ऊपर रुक गई है तो समझ लो आपका क्या होगा, समझ रहे? ऐसे ही गाना, आपका मन है तो गा रहे, नहीं मन है तो नहीं गा रहे। यानी ऐसी क्रियाएं होती जो आपके मन के ऊपर कार्य करे, और जो अनैच्छिक क्रियाएं वो होती जो आपके मन के ऊपर कार्य ना करें। तो इसीलिए जो सांस लेना है वो आपकी अनैच्छिक क्रिया है, ये तीनों क्या है? ऐच्छिक क्रिया है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? विषम शब्द हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं 25वां क्वेश्चन। शब्द प्रसिद्ध विनीत नागरिक। देखिए दोस्तों इसमें जो विषम शब्द है वो आया आपका नागरिक है। क्यों है? विनीत, प्रसिद्ध और शब्द ये क्या है? एक नागरिक के गुण है। ठीक है, क्या है? एक नागरिक के गुण। यहाँ पे ये मत कह देना ये एक पुरुष का नाम है, एक ये पुरुष का नाम नहीं होता, पर ये क्या है? एक यहाँ पे नागरिक का गुण है, विनीत होता है। ठीक है। 26 यूनिफॉर्म, टाई, शर्ट, कैप। ठीक, टाई, शर्ट, कैप ये तीनों के तीनों किसके अंतर्गत आते हैं? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में क्या होता है? टाई होता है, शर्ट होती है, कैप होता है, मोजे होते हैं, जूते, क्या है? ये सारे होते हैं। तो ये तीनों क्या है? यूनिफॉर्म के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए जो है यूनिफॉर्म जो है आपका वो हो जाएगा विषम शब्द हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 27 निर्मला, श्वेता, यशी और वरुण। तो इसमें जो विषम शब्द है दोस्तों वो क्या है? वरुण है। क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये वरुण एक लड़का है और बाद बाकी निर्मला, श्वेता और यशी ये क्या है? तीनों लड़कियां हैं। क्या है? लड़कियां। तो इसलिए ये एक लड़का है, तो इसलिए ये विषम शब्द है और ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है 28, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें ऑप्शन नंबर 1 न्यून कोण, ये समकोण है, ये अधिक कोण, ये समांतर है। तो इसमें आपको विषम शब्द बताना है। तो इसमें विषम शब्द होगा दोस्तों वो क्या होगा? आपका समांतर होगा। क्या होगा? समांतर। क्यों होगा? न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण ये है एक कोण के प्रकार है। ये तीनों क्या है? कोणों के प्रकार है। पर ये समांतर क्या है? समांतर दो रेखाओं के मध्य क्या है? एक संबंध होता है। ये लंबवत या समांतर है। तो आपने दो संबंध पढ़े होंगे, लंबवत और समांतर। तो ये समांतर रेखाओं के बीच के संबंध को दर्शाता है। पर ये तीन क्या है? ये तीनों कोणों के प्रकार है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 29 में कुत्ता, कबूतर, बिल्ली, खरगोश। तो इसमें जो विषम शब्द होगा दोस्तों वो होगा कबूतर होगा। क्यों? कुत्ता, बिल्ली, खरगोश ये क्या है? तीनों के तीनों जानवर हैं। पर जो कबूतर है वो आपका क्या है? पक्षी है। तो इसलिए क्या आ जाएगा? ये विषम शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है नाक, यकृत, हृदय और फेफड़ा। तो इसमें जो विषम शब्द होगा वो दोस्तों होगा आपका नाक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? यकृत, हृदय और फेफड़ा ये तीनों शरीर के अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं? शरीर के अंदर होते हैं। पर जो आपकी नाक होती है वो शरीर के बाहर होती है, जो चेहरे पे होती है। तो इसलिए जो है जो नाक है आपकी वो हो जाएगी विषम शब्द हो जाएगी। ठीक है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आप अपनी बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। यहाँ पे दोस्तों आपको मैथ और रीजनिंग की बेहतर से बेहतर तैयारी हम कराएंगे, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर यदि आप यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, एमटीएस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथ और रीजनिंग की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल धम्म आईएएस को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। चलते दोस्तों अगली क्लास में मिलेंगे। आज हमने पढ़ाया था कि शब्द आधारित वर्गीकरण पढ़ाया था, और कल हम पढ़ाएंगे जो आगे आएगी हमारी वीडियो आएगी
वो आएगी अक्षर आधारित वर्गीकरण आएगा। तो इसी के साथ चलते दोस्तों, जय हिंद जय भारत।